मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर चल रही जनसुनवाई में उज्जैन एडिशनल एसपी नितेश भार्गव के पास फरियादी पक्ष पहुंचा और पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि राजीनामा नहीं करने पर आरोपी पक्ष दबाव बना रहा है और हमारे घर पर गोली भी चलाई। शिकायतकर्ताओं ने आरोपी पक्ष द्वारा चलाई गई गोली का खाली खोखा भी लाकर एडिशनल एसपी भार्गव को दिखाते हुए कहा कि यह विवाद पिछले 6 माह से मुहर्रम के समय से चला आ रहा है, जिसकी शिकायत चिमनगंज थाने पर भी की गई थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई और आरोपित एक दिन में छूट गए। वहीं एडिशनल एसपी नितेश भार्गव द्वारा फरियादी पक्ष की बात सुनकर तुरंत जांच के आदेश दिए गए, लेकिन अभी गोली चलने जैसी कोई तथ्य सामने नहीं आया है, क्योंकि 20 नवंबर की घटना फरियादी पक्ष द्वारा बताई जा रही है। लेकिन 6 दिन बाद अपनी शिकायत लेकर उज्जैन एडिशनल एसपी नितेश भार्गव के पास पहुंचे और उनके साथ हुई घटना के बारे में अवगत कराया गया। एडिशनल एसपी द्वारा तुरंत क्षेत्रीय थाना प्रभारी को निर्देशित कर जांच के आदेश दिए गए। साहिदा बी ने बताया कि वो आगर रोड स्थित मित्रनगर में रहती है, जो कि चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साहिदा बी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई समय से मुहर्रम को लेकर मेवातियों से विवाद चल रहा है और उनके द्वारा राजीनामा करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा था। जब राजीनामा नहीं किया गया तो बदमाशों द्वारा घर पर हमला कर दिया गया और बेटी तथा नवासे के साथ मारपीट की गई, साथ ही नवासे का हाथ भी तोड़ दिया गया। इसके साथ ही घर पर गोली भी चलाई गई, जिसकी शिकायत थाना चिमनगंज पर की गई थी, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ये मुहर्रम को लेके मेवातियों का विवाद चला रहा था, तो राजीनामे के लिए दबाव बना रहे थे। बार बार जाकिर, साबिर, हेजाज, सोए भी बार बार आ रहे थे मेरे कहने राजीनामे के लिए। मैंने मना कर दिया था। उसके बाद में घर में घुस के मेरी बेटी को, मेरे नवासे को मारा, नवासे का हाथ तोड़ा, 15 दिन भर्ती रहा, राह डली है हाथ में। उसके बाद में मेरे कहने आए, मेरे को गाली गलौज करके गए। फिर अपने 20 तारीख के दिन सुबह 8:30 बजे, पहले रात में 19 तारीख को गाली गलौज करी, 20 तारीख के दिन सुबह में आए और गोली चला के गए। मैंने एजाज से बोला, मैंने कहा तेरे ये समझियो ना, तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई? तो कहने लग गया नहीं चलाई। मैंने मेरी आंखों से देखा है, खिड़की के अंदर से तुमने गोली चलाई है, तुमने गोली चलाई। तो क्या तुम कार्रवाई मत करना और मैं इनको समझा दूंगा। एजाज ने मेरे को ये बोला कि तुम कार्रवाई मत करना, तुम मेरी माँ हो और मैं इनको घर वालों को समझा दूंगा अभी। उसके बाद थाने पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं थाने पे गई, पुलिस वालों ने मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। साथ ही फरीदा खान द्वारा पुलिस पर यह आरोप भी लगाए गए हैं कि उनके परिवार के बच्चों को झूठे केस में फंसाकर उन्हें बहुत पीटा गया, साथ ही उनका जुलूस भी निकाला गया, जबकि मेवातियों से बच्चों का मुहर्रम के जुलूस निकालने को लेकर विवाद चला रहा है, जिस पर पिछले दिनों मेवातियों ने हमला कर बच्चों को घायल भी कर दिया था। सर, हमारे घर के लड़कों को झूठे केस में फंसाया गया। पवन चौहान, आदिल आफ्ताब, पिता मोहम्मद कलीम, इन लोगों ने कोई गलती नहीं है इनकी। इन पे सिर्फ झूठा दबाव बनाया, इनके पैर तोड़ दिए गए और झूठी लूट लगाई गई। झगड़ा ये था, मुहर्रम महीने में घोड़ा निकल रहा था, इस बात को लेकर विवाद लगातार चल रहा था। उस बात में हमने इनके ऊपर कार्रवाई की थी, तो हम लोगों को मारा, मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ बदतमीजी की। मेरे बच्चा 14 साल का है, उसका हाथ तोड़ दिया, उसके हाथ में से राड डली है, उसका ऑपरेशन हुआ है। मेरे भाई जावेद को मारा, मेरे भतीजे रेहान को मारा और हम लोगों ने कार्रवाई की तो हमारी हल्की फुल्की कार्रवाई करके अपराधियों को छोड़ दिया गया। उसके बाद लगातार दबाव बनाए थे राजीनामे के लिए। हम लोगों ने मना करा कि हम राजीनामा नहीं करेंगे, तो हमारे घर पे डराने चमकाने आए और गोली चली दरवाजे पे। हमने दरवाजा लगाया हमारी मम्मी ने, नहीं तो हमारी माता जी शांत हो जाती अगर गोली लग जाती तो। ये 6 दिन पूर्व का घटनाक्रम कुछ फरियादीगण भी आए थे, जिसमें महिलाओं को कहना यह था कि 20 नवंबर को उनके मित्रनगर में आपस में कहीं कुछ विवाद हुआ है, जिसमें गोली चलने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसका हालांकि अभी कोई पुख्ता प्रमाण अपने को मिला नहीं है। हम लोग अभी थाना प्रभारी को भेज के वहाँ जांच करवा रहे हैं। अगर कोई गोली चलने का साक्ष्य अगर होता है तो उस पर फिर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो विवाद हुआ था उसमें पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।